हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको परिवार और रिश्ते के विषय में, कुंडली में कैसे देखते हैं परिवार को, फैमिली को और रिलेशन को, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। किस ग्रह से देखते हैं किसको और किस भाव से देखते हैं किसको, उस चीज़ को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि किस भाव में से हम क्या देखेंगे। तो ये हम एक जन्म कुंडली बना ले रहे हैं और इसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस भाव से हम किसको देखेंगे और ग्रह से किसको देखेंगे उसको भी बताएंगे। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, मतलब कि ये लग्न है। ये हमने पहले भी बताया है कि लग्न है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे ये जाते हैं 12 हाउस तक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फर्स्ट हाउस से हम अपने आप को देखेंगे, सेल्फ को, एकदम जरूरी है, सेल्फ को देखेंगे। दूसरे भाव से हम पड़ोसी को देखते हैं, हमारा पड़ोसी कैसा रहेगा, क्या रहेगा। कुटुंब को देखते हैं, परिवार हमारा बनेगा नहीं बनेगा, है ना, फैमिली हमारा होगा नहीं होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, कुटुंब को। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है भ्रात स्थान बोलते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग किसको देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग छोटा भाई और बहन को देखते हैं। तो ये छोटा भाई बहन का स्थान है और यहाँ पर हम माता को अपनी देखते हैं, माता को, माँ को देखेंगे। यहाँ से हम अपने प्रेम प्रसंग को देखते हैं, सेल्फ के प्रेम प्रसंग को, और हमारे पुत्र और पुत्री को यहाँ से हम देखते हैं। इस बात को हम लोग जानते हैं। अब उसके अलावा अगर हम बोले तो यहाँ पर हम लोग अपने शत्रु को देखते हैं। ये हमारा शत्रु है ना, तो ये शत्रु को यहाँ पर देखेंगे और इधर पे हम मित्र को भी देखते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर हमारा मित्र को भी देखते हैं। तो शत्रु और यहाँ मित्र को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने पति या पत्नी को देखते हैं, ये हमें पता है। अपनी भार्या को देखते हैं, है ना। अगर यहाँ ये जो स्थान है हमारा नाश स्थान बोलते हैं, ये नाश स्थान बोलिए या मृत्यु स्थान बोलिए, तो ये नाश स्थान है। तो नाश स्थान मतलब जो हमारा किस टाइप से मृत्यु होगा उस चीज़ को हम देखेंगे। आयु हमारी कितनी होगी उसको हम यहाँ से देखेंगे, ये हमें पता है। भाग्य है, यहाँ से भाग्य को देखेंगे। अब यहाँ से हम अपने पिता को देखते हैं, सबसे बड़ी बात, यहाँ से हम पिता को देखेंगे। उसके अलावा क्या देखेंगे, यहाँ से अपनी भाभी को देखेंगे, अपनी भाभी को यहाँ से देखेंगे। अच्छा, बहू और दामाद को यहाँ से देखते हैं, है ना। बहू और दामाद को यहाँ से देखेंगे, दामाद को, बहू और दामाद को। उसके अलावा जो है यहाँ पर छोटा भाई बहन को देखते हैं और यहाँ से बड़े भाई और बहन को देखते हैं। जो एकदम सीधा सीधा जो चीज़ है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो इस देखिए, पिता को मैंने बताया यहाँ से देखता हूँ। कहीं कोई कोई जो है नॉर्थ इंडिया में पिता को यहाँ से भी देखते हैं, तो ये भी जानना है। और यहाँ से भाभी को देखते हैं। अब कोई बोलेगा कि अपने दादा को कैसे देखेंगे, तो दादा को भी हम जो है यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, और दादी को भी हम यहाँ से देखेंगे या यहाँ, मतलब दादा यहाँ से दादी को और यहाँ से दादा को, है ना, यहाँ से भी दादा को देखते हैं। कोई कोई कहीं कहीं दादा को। मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से पिता को देखें और यहीं से हम अपने दादा को भी देख सकते हैं। लेकिन इसके ये जो मैंने बताया है, अब 12वें भाव जो है हमारा, 12वां भाव जो है उससे हमारा नींद को देखते हैं। तो ये सब चीज़ की ज़रूरी नहीं है, वो सब बाद की बात है। लेकिन जो मैं रिलेशन को बता रहा हूँ उसको हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ से किस रिलेशन को देखते हैं। अब देखिए, हम ग्रह के अनुसार बताते हैं कि किस ग्रह से किसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। ये सूर्य देव जो है, सूर्य से हम किसको देखेंगे। सूर्य से हमें पता है, जैसे कि हमें सूर्य और शनि का विषय में पता है। तो सूर्य पिता है और शनि उसका पुत्र है। तो सूर्य से हम लोग किसको देखते हैं, पिता को देखते हैं। सबसे बड़ी बात, सूर्य से हमको किसको देखना है, पिता को देखना है। अच्छा, सूर्य के बाद आ जाइए चंद्रमा। तो चंद्रमा से किसको देखेंगे, तो चंद्रमा माता है, तो चंद्रमा से हम अपनी माँ को देखते हैं। तो सूर्य चंद्र के बाद क्या आ जाएगा, मंगल। मंगल क्या होता है, मंगल से हम अपने ब्लड रिलेशन को देखते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब क्या, भाई बहन को देखेंगे, भाई को देखेंगे
और बहन को देखेंगे। अच्छा, मंगल से बहुत लोग बोलते हैं कि मंगल मतलब उसके ब्लड को देखेंगे। नहीं, ब्लड को नहीं देखते हैं, ब्लड को हम हमेशा चंद्रमा से देखेंगे, है ना। अगर किसी को ब्लड संबंधित कोई परेशानी होती है तो वो चंद्रमा के कारण होगी, मंगल के कारण नहीं होगी। मंगल से हम अपने भाई बंधुओं को देखते हैं, ब्लड रिलेशन को देखते हैं। अब मंगल के बाद हम अब बुध की बात करेंगे। बुध से हम किसको देखेंगे? तो बुध से हम जिसको देखेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने जो है, जो छोटा होता है परिवार में, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, हमसे जो छोटा होता है, उस छोटे व्यक्ति को देखेंगे। उसके अलावा हम बोलेंगे अपने चाचा चाची को भी हम इसी से देखते हैं। किससे देखते हैं? तो बुध से देखते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु की। तो गुरु से जो, जहाँ पर छोटा मैंने बोला, यहाँ पर मैं बोलूँगा बड़ा को देखते हैं। हमसे जो बड़े हैं उनको जो है हम गुरु से देखते हैं कि गुरु से हमसे बड़े के साथ कैसा संबंध रहेगा, क्या व्यवहार रहेगा। गुरु मतलब शिक्षक, तो हम अपने शिक्षक को देखते हैं गुरु से। उसके अलावा हम बोलेंगे कि हम अपने शिक्षक तो हो गए, जो हम आध्यात्मिक गुरु बनाए या कोई भी गुरु जो हम बनाते हैं, तो उस गुरु को भी हम जो है गुरु से ही देखते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे शुक्र से। शुक्र हमें मालूम है शुक्र संबंधित दोष होता है और शुक्र संबंधित जो भी होते हैं, तो शुक्र का मतलब होता है पति या पत्नी जो होते हैं उसको हम शुक्र से देखेंगे। शनि से हम किसको देखेंगे? शनि बहुत जरूरी है। हमने बोला था कि सूर्य जो है, सूर्य से पिता को देखते हैं, तो शनि से किसको देखते हैं, इस चीज को भी बहुत जरूरी है। तो शनि जो होता है, शनि मतलब प्रजा को देखते हैं, प्रजा को देखेंगे। प्रजा हो गया जो हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हमसे जहाँ भी हम, जिसे मान लीजिए कहीं नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो जो हमसे नीचे तबके के लोग हैं, जो हमारे अंडर में काम करते हैं, उसको हम शनि से देखेंगे, है ना। तो इस चीज़ को जानना है, प्रजा को देखेंगे और जो हमसे नीचे ओहदे के लोग हैं उसको हम देखेंगे शनि से। शनि जो है बहुत ही कारगर होता है, तो शनि से हम उस चीज़ को जरूर देखेंगे। और शनि पुत्र भी है, तो शनि से हम अपने पुत्र को भी देखते हैं। अगर शनि हमारा कुंडली में अस्त पड़ा हुआ है तो पुत्र होने में परेशानी है, पुत्र होने के बाद भी दिक्कत होती है। अगर पंचमेश है शनि अगर पंचम स्थान का मालिक है और वो अस्त हो गया है या सूर्य के साथ बैठ गया, तो पुत्र होने के बाद भी नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को हम जानते हैं। तो शनि से हम प्रजा और विशेष करके नीचे तबके के लोग को देखते हैं। पुत्र को हम सिर्फ तभी देखेंगे जब या तो वो सूर्य के सापेक्ष में हो या पंचम भाव में बैठा हो, तो वहाँ से हम शनि को देखेंगे। अब देखिए, राहु केतु हमें मालूम है कि राहु और केतु क्या होते हैं? वक्री होते हैं, ये मुझे पता है। तो वक्री होते हैं मतलब टेढ़ा होते हैं, मतलब इससे हम अपंग व्यक्ति को देखेंगे। अपंग व्यक्ति जो है, हमारे जो परिवार में या जो रिलेशन में जो अपंग व्यक्ति होते हैं, उसको जो है राहु और केतु से देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया परिवार और रिश्ते को कैसे देखेंगे, तो इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य खराब है तो हमें अपने पिता की सेवा करनी है ना। हमारा चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा करनी है। मंगल खराब है तो अपने भाई बहनों के को रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है। बुध खराब है तो अपने से छोटों को आदर देना है, चाचा चाची के साथ प्रेम भाव रखना है। गुरु हमारा खराब है तो अपने से बड़ों को कभी उल्टा नहीं बोलना है, उनका सम्मान करना है। शिक्षक जो है उनका सम्मान करना है, जिसको गुरु माने उसका सम्मान करना है। और अगर हमारा शुक्र खराब है तो पति पत्नी के साथ में, पति के साथ रिलेशन या पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा बनाना है। शनि हमारा खराब अगर है तो हमें क्या करना है, जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, जो हमारे अंदर में काम करते हैं, जो हमारे साथ में जो हम नीचे तबके के लोग हैं वो काम करते हैं, उनको सम्मान देना है, आदर देना है, मजदूर को आदर देना है। तो ये जो है शनि, तो हमारे पुत्र की उन्नति होगी और हमारे कुंडली में शनि अच्छा रहेंगे। राहु केतु अगर हमारे कुंडली में खराब है तो अपंग व्यक्ति जो हमारे परिवार के पास है, जो आस पास में अपंग का कोई अगर क्या बोलते हैं, अपंग का कोई कॉलेज है या स्कूल है, तो वहाँ पर हमें दान
वगैरह करते रहना चाहिए, तो उससे हमारा उस चीज़ में मजबूती आएगी और वो ग्रह हमारे कुंडली में मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। तो हमसे संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर यहाँ 7057768651 दिया हुआ है। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर निरंतर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।